गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज मैं आपको क्लास 7 सब्जेक्ट हिंदी लेसन 6 रक्त और हमारा शरीर लेसन पढ़ाऊंगी। बच्चों, इस पाठ में बताया गया है कि रक्त की हमारे शरीर के लिए कितनी आवश्यकता है और रक्त में कौन कौन से कण पाए जाते हैं तथा रक्तदान का करना जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। इसके लेखक यतीश अग्रवाल जी हैं, उनके बारे में ये बताया गया है। खून के बारे में, रक्त के बारे में इस लेसन में बताया गया है। बच्चों, आप लोग इसमें लेसन को देखने से पहले इसमें आप इसके कठिन शब्द देख लीजिए। रक्त, खून, एनीमिया, खून की कमी से होने वाली एक बीमारी का नाम, आश्चर्य, हैरानी, दूषित, गंदा, रोगाणु, कीटाणु, रक्त वाहिका, रक्त बहने की धमनी, आपात स्थिति, अचानक मुश्किल पड़ने पर। बच्चों, ये सब आपके ये कठिन शब्द आपके बुक में आए हुए हैं जिनका कि ये अर्थ है। अब बच्चों, मैं आपको इस पाठ का सारांश समझाऊंगी। इस पाठ में बताया गया है कि हमारे शरीर में रक्त है उसका कितना महत्व है और उसके महत्व के साथ साथ हमें इसमें रक्त में कौन कौन से कण पाए जाते हैं, कौन से हमारे लिए हानिकारक हैं, कौन से हमारे लिए लाभदायक हैं, और इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि रक्तदान करना जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण और उपयोगी है। सबसे पहले बच्चों, ये दो बच्चों की कहानी यहाँ पर है, अनिल और उसकी बहन दिव्या की। अचानक अनिल की छोटी बहन दिव्या को क्या होता है बच्चों, वो कमजोर थी और उसको कमजोरी से कुछ चक्कर से आने लगते हैं और उसके कारण अनिल उसको कहाँ लेके जाता है, डॉक्टर के पास लेके जाता है और वह डॉक्टर को बताता है कि यह हमेशा थकान महसूस करती है, किसी काम में इसका मन नहीं लगता है, इसको भूख भी नहीं लगती है और अब उसे पहले से भी कम भूख लगने लगी है, इसलिए वह अस्पताल लेकर आया है। तो डॉक्टर ने बताया कोई बात नहीं, इसकी खून जांच होगी और उसके बाद इसका पता चलेगा। तो डॉक्टर ने ये भी बताया कि लगता है कि बच्चे में खून की कमी है। अब बच्चों, अब आगे क्या होता है कि दिव्या की जो ब्लड की जांच है, रक्त की जांच है, वो जांच के लिए जाती है और रक्त की जांच में के लिए उसको दूसरे कमरे में ले जाते हैं जहाँ पर कि डॉक्टर उसकी जांच पड़ताल करते हैं और उसमें क्या करते हैं, उन्होंने उसके हाथ से थोड़ा सा ब्लड लेके इंजेक्शन में और उसको फिर रक्त जांच के लिए स्लाइड पर डालकर सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं। अगले दिन रिपोर्ट आती है तो अनिल से कहा गया, डॉक्टर ने कहा कि दिव्या को क्या है, एनीमिया है। एनीमिया मीन्स होता है बच्चों खून की कमी से होने वाली एक बीमारी का नाम। इससे बात स्पष्ट हो जाती है कि इसीलिए उसको दिव्या को थकान भी लग रही है, इसीलिए दिव्या को थकान भी लग रही है और भूख भी नहीं लग रही है, चिड़चिड़ापन भी आ रहा है, कमजोरी भी है और चक्कर भी, क्योंकि उसकी खून की जांच रिपोर्ट के ले गई। उसके बाद उसकी रिपोर्ट आई कि उसको एनीमिया है, खून की कमी है। अब एनीमिया क्या होता है बच्चों, ये जानिए। खून की कमी से एक बीमारी हो जाती है। कई बार बच्चों पेट की कमी मतलब पेट में कीड़ों के कारण भी यह बीमारी हो जाती है। अब पेट में कीड़ों का कारण क्या है बच्चों, पेट में कीड़ों का कारण है यह दूषित पदार्थों, दूषित भोजन से और दूषित खान पान, दूषित जल से यह बीमारी हो जाती है। और फिर क्या होता है बच्चों, धरती के ऊपर मतलब जमीन में नंगे पैर चलने से भी ये क्या हो जाते हैं, पेड़ मतलब इस प्रकार के कीड़े हो जाते हैं जो नंगे पांव त्वचा के रास्ते से कहाँ घुस जाते हैं, शरीर में प्रवेश करके आंतों पे चले जाते हैं। अब देखिए बच्चों, डॉक्टर द्वारा अनिल को जानकारी दी गई कि डॉक्टर वहाँ पर उसको एक अनिल की कोई दीदी थी, वो डॉक्टर थी, वहाँ पर उनको डॉक्टर दीदी भी मिल जाती है और डॉक्टर दीदी भी उनको अंदर ले जा करके वहाँ पर स्लाइड में सूक्ष्मदर्शी के द्वारा, सूक्ष्मदर्शी क्या होता है बच्चों, सूक्ष्मदर्शी जो होता है एक यंत्र होता है जिसमें छोटी से छोटी चीज भी बड़े से बड़े स्वरूप में देखी जा सकती है। तो वहाँ पर क्या करते हैं बच्चों कि वो दीदी उसको स्लाइड में जो है बच्चों उसको दिखाती है और उसके बाद जो है स्लाइड एक कांच का एक आयताकार टुकड़ा होता है बच्चों, जिसपे कि जांच करने के लिए रक्त डालकर सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है। कांच का एक आयताकार टुकड़ा होता है और उसमें रक्त डाल करके जिस इंसान का रक्त लिया जाता है और उसमें डाल करके उस पर जाँच की जाती है, वही स्लाइड होती है। अब बच्चों को दीदी बताती है उसको
कि देखिए स्लाइड में बताया कि रक्त के दो भाग होते हैं, एक तरल पदार्थ, एक प्लाज्मा, और दूसरा जिसमें छोटे छोटे कण होते हैं, कुछ लाल रंग के कण होते हैं और कुछ क्या होते हैं बच्चों, सफेद रंग के कण होते हैं, जिनका कुछ सफेद और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका कोई रंग नहीं होता। एक लाल होते हैं, एक कण, एक सफेद होते हैं और कुछ का बिल्कुल भी रंग नहीं होता, जिसे क्या कहते हैं, प्लेटलेट कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। अब देखिए बच्चों कि लाल रक्त कणों का, सफेद रक्त कणों का व प्लेटलेट का क्या कार्य है वो दिखाया गया है। लाल रक्त कण का कार्य देखिए, 1 मिलीलीटर रक्त में इनकी संख्या 40 से 55 लाख तक होती है बच्चों। रक्त कणों में जो लाल रक्त कण होते हैं वो 1 मिलीलीटर खून में, रक्त में इनकी संख्या 40 से 55 लाख तक होती है। इसके कारण यह क्या दिखाई देता है, रक्त लाल दिखाई देता है। इन लाल रक्त कणों के कारण जो है हमको खून जो है, रक्त जो है वो लाल दिखाई देता है। और ये सांस लेने पर, ग्रहण करने पर की गई ऑक्सीजन को शरीर के दूसरे हिस्सों तक पहुंचाते हैं। जो हम अपने सांस में ऑक्सीजन लेते हैं उसको इस शरीर के अनेक हिस्सों तक पहुंचाते हैं। 4 महीने बाद बच्चों ये नष्ट हो जाते हैं, क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं और इनके स्थान पर लाल रक्त कण बन जाते हैं। हमारे खून में रक्त कण खत्म होते रहते हैं और उसके बाद नए रक्त कण बनते रहते हैं। और ये हड्डियों के बीच के भाग को जो मज्जा कहते हैं बच्चों, ये प्रोटीन और लौह तत्वों से बनते हैं। ये क्या बनते हैं, प्रोटीन और लौह तत्वों से बनते हैं और विटामिन से, प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन से बनते हैं। अभी आपने देखा बच्चों लाल रक्त कणों का क्या काम है और उसके बाद क्या है बच्चों, अब देखिए सफेद कण, ये शरीर को रोगाणुओं से बचाते हैं, कीटाणुओं से बचाते हैं और जिसे रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो ये हमारी बढ़ाते हैं। बीमारियों के कीटाणुओं का ये डटकर मुकाबला करते हैं और बहुत से रोगों की हमारी रक्षा। जिस मनुष्य के शरीर में बच्चों सफेद रक्त कण ज्यादा होते हैं उसको बीमारियां भी कम लगती हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता उसकी अधिक होती है। उसके बाद है बच्चों नंबर 3 कणों के बारे में, रक्त कणों के बारे में बताया था मैंने आपको। सबसे पहला तो था लाल रक्त कण, उसके बाद सफेद रक्त कण, उसके बाद है बच्चों जिनका कोई रंग ही नहीं होता, प्लेटलेट कण। ये चोट लगने पर रक्त जमाव की क्रिया में मदद करते हैं। जब चोट लग जाती है इंसान को तो रक्त जमाव की क्रिया में मदद करते हैं। प्लाज्मा में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिनी की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है और जो प्लेटलेट कण है वो इस जाले में चिपक जाते हैं और घाव को भर देते हैं और जिससे कि खून का आना क्या हो जाता है बच्चों, बंद हो जाता है। जिससे क्या होता है, खून का आना बच्चों बंद हो जाता है। उसके बाद है बच्चों आपका गहरे घाव का उपचार। यदि किसी को गहरा घाव, आप देखिए अगर हम जब बाई चांस किसी को चोट लग जाती है, फटाक लग जाती है, उसका प्राथमिक उपचार देखिए क्या होता है। अगर कभी किसी को अचानक आपके सामने मोहल्ले में, कहीं पड़ोस में या कहीं पर भी खून निकल जाता है तो पहले डॉक्टर के पास तो उसको ले जाना ही है, लेकिन उससे पहले क्या है बच्चों, उसका किस तरह से उसका प्राथमिक उपचार किया जाए इसके लिए देखिए, यदि किसी का घाव गहरा हो जाए तो पहले साफ कपड़े से साफ कर दीजिए और साफ कपड़े से, मतलब साफ कपड़े के साथ उसे कसकर बांध दीजिए। उस घाव को कसकर बांध दीजिए क्योंकि दबाव पड़ने से क्या हो जाता है बच्चों, रक्त का बहना बंद हो जाता है, कम हो जाता है। वैसे रक्त तो बहता रहता है लेकिन कम हो जाता है और घायल को शीघ्र से शीघ्र उपचार के लिए कहाँ ले जाना चाहिए, तो डॉक्टर के पास लेना चाहिए। और कई बार क्या होता है बच्चों, अगर घाव अधिक, चोट अधिक लग गई है, ज़्यादा कट गया है तो क्या होता है उस स्थान पर टाँके भी, जो घर में टाँके भी लगाए जाते हैं जो कि घर में नहीं लग सकते हैं, लेकिन प्राथमिक उपचार हम यही कर सकते हैं कि अधिक खून न बहे। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके उस स्थान पर कस के कपड़ा बांध सकते हैं, साफ कपड़ा, ताकि खून का बहना कम हो जाए। और बच्चों अगर ज़्यादा खून बह जाए और जैसे एक्सीडेंट के केस हो जाते हैं तो उसमें क्या होता है बच्चों, रक्त भी चढ़ाया जाता है। और अब बच्चों लास्ट में आपका रक्तदान। रक्तदान करना ये क्या है, रक्तदान करना एक महादान होता है। तो कई बार ऐसी घटनाएं घट जाती हैं बच्चों जिससे मनुष्य के शरीर में क्या हो जाती है, खून की कमी हो जाती है। ऐसे में व्यक्ति को क्या चढ़ाया जाता है, खून चढ़ाया जाता है। क्या चढ़ाया जाता है, खून चढ़ाया जाता है। खून की आवश्यकता केवल मनुष्य ही पूरी कर सकता है। अब खून की आवश्यकता केवल एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की पूरी कर सकता है। इसलिए ऐसी आपात स्थिति में निपटने के लिए क्या बनाए गए हैं, ब्लड बैंक बनाए जाते हैं जहाँ पर लोग अपनी स्वेच्छा से ब्लड डोनेशन करते हैं, यानी कि रक्तदान करते हैं और वहाँ पर सभी किस्मों का रक्त उपलब्ध रहता है। मतलब जैसे कि अलग अलग किस्म जैसे रक्त की होती हैं, अपने अपने ब्लड ग्रुप होते हैं, तो सब ब्लड ग्रुपों का वहाँ पर रक्त रहता है। तो डॉक्टर दीदी ने अनिल को यही बताया, जो उनकी डॉक्टर दीदी उनको हॉस्पिटल में थी, उन्होंने ये बताया कि बेटा 18 वर्ष से अधिक
उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही क्या कर सकते हैं, रक्तदान। कमजोर व्यक्ति रक्तदान नहीं कर सकते हैं, अधिक बुजुर्ग रक्तदान नहीं कर सकते हैं। केवल 18 वर्ष की उम्र से अधिक बच्चे, अधिक उम्र के लोग जो हैं, जो स्वस्थ हैं, वही रक्तदान कर सकते हैं। और एक समय में 300 मिलीलीटर रक्त दिया जाता है। एक समय में कितना रक्त दिया जाता है, 300 मिलीलीटर रक्त दिया जाता है। और रक्तदान करने पर क्या होता है बच्चों, दोबारा से नया खून बनता है। जिस इंसान ने खून दिया है, जिस मनुष्य ने खून दिया, उसका दोबारा से नया खून बनता है, जो स्वास्थ्य के लिए काफी लाभदायक होता है। और एक मनुष्य के शरीर में कितना होता है बच्चों, केवल 5 लीटर खून होता है। कितना होता है, 5 लीटर खून होता है। और हम रक्तदान करके किसी के जीवन को बचा सकते हैं। तो इस तरह से देखा बच्चों आपने कि रक्त में हमें रक्त के बारे में पता चला कि किस तरह से खून की कमी होने से एनीमिया रोग हो जाता है, और रक्त में कितने कण पाए जाते हैं, और प्रत्येक रक्त कण का क्या क्या कार्य है, और उसके बाद फिर किस तरह से गहरे घाव का उपचार करना चाहिए, प्राथमिक उपचार जो होता है, फर्स्ट एड जो होता है, कैसे देना चाहिए, और रक्तदान के क्या क्या फायदे हैं, वो हमने इस लेसन में पढ़ा। और आप जब स्कूल खुल जाएंगे उसके बाद फिर हम दोबारा से लेसन को रीडिंग करेंगे, आपको समझाएंगे। और बेटा इसमें हम आपको PDF भेज रहे हैं, आप PDF के क्वेश्चन आंसर भी कीजिएगा और नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में और उसको लर्न भी कीजिएगा। थैंक यू।